एक बच्चा जब अपने आप को प्रिपेयर करता है तो मेंटली उस पर क्या बीतती है और एज अ टीचर आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? प्रॉब्लम से तो गुजरना पड़ा है, लेकिन ठीक है कि सांत्वना ये है कि तुरंत रीनीट करवा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये सिस्टम की गलती है कि नहीं? इनकी गलती है, नाकामयाबी है। जिन्होंने लीक किया है पेपर, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो आपके टेलीग्राम पर भी वो लिंक आया था जिससे नीट का पेपर आप खोल सकते थे। कितना प्राइस था उसका? उसका 25 से 30 हजार रूपए 1 तारीख को रात में करीब 1:30 और 2 बजे के आसपास मेरे पास आया। वाई इज इट कि नीट में आपको ऑफलाइन पेपर कराना है तो आप कराइए। लाइक कंट्रीज में चाइना, साउथ कोरिया भी करवा दी, लेकिन उनका पेपर कभी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। मैं हूं अकुल गुप्ता। मैं इस वक्त मौजूद हूं कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में, जो कि कानपुर की शान कही जाती है और बच्चों की सपनों की एक जो राह है यहीं से होकर गुजरती है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अग्रिमा हॉट एंड सॉट इंस्टीट्यूट में। हमारे साथ यहाँ के शिक्षक, यहाँ के जो मैनेजमेंट का पूरा संभालते हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस बार 2026 में नीट यूजी का पेपर कैंसिल हुआ उससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिओम तिवारी। हरिओम तिवारी जी, जैसे कि 3 तारीख को अभी पेपर हुए थे और 12 तारीख को पता चला कि जो एग्जाम वो लीक, मतलब पेपर जो था वो लीक हो गया, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब ये है कि बच्चा साल भर मेहनत करता है और उसके बाद ये मेहनत पे पानी फिर जाता है पूरा। हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, फिर इस तरीके से पूरी व्यवस्था होती है, बोले पे आप पैजामा पहन के आइए, टी शर्ट पहन के आइए, जेब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। सारे नियम कानून होते हैं। उसके बाद भी जब प्रशासन फेल हो जाता है तो दर्द तो होता ही है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। उनकी जो माइंडसेट होता है वो पूरा था कि अब रिजल्ट आने वाला है तो अब ये निकल के आ जाता है। अच्छा, जैसे एक बच्चा होता है, अगर हम सारे बच्चों की बात छोड़ के एक बच्चे की बात करें, एक बच्चा जब अपने आप को प्रिपेयर करता है तो मेंटली उस पर क्या बीतती है और एज अ टीचर आप उसे कैसे हैंडल करते सेलेक्ट होने वाले बच्चा है उसके लिए तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन पिछले सालों में जो कैंसिल हुआ उसमें फिर ये हुआ कि कोर्ट जाएगा, फिर उसके बाद फिर कैंसिल होगा या नहीं होगा। इस बार ये है कि चलिए ठीक है, दिक्कत हुई है लेकिन वो तुरंत री नीट करा रहे हैं। ये चीज अच्छी है कि भाई अगर एग्जाम हो जाता तो एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आता तो उसमें अब वो री नीट वाला जो वो लोगों ने चीटिंग करी है तो उनका सिलेक्शन होता। और ये था कि बच्चों का उतना टाइम किल नहीं हुआ जैसे पिछले होता था। इस बार जैसे कि तुरंत एनटीए ने बोला कि ठीक है हम री नीट करा रहे हैं, तो प्रॉब्लम से तो गुजरना पड़ा है, लेकिन ठीक है कि सांत्वना ये है कि तुरंत रीनीट करवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए बच्चे प्रेशराइज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अभी देखिए, पूरे इंडिया की बात करें, 3 बच्चों ने सुसाइड किया है। अब क्या जो हमारा एनटीए इतने बड़े बड़े दावे करता है, अब जो बच्चों की जान गई है, क्या उसे एनटीए उसकी भरपाई कर पाएगा? तो लगता है नहीं, जान किसी की जो गई है उसके लिए तो कोई भरपाई नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। अब इसमें किसकी गलती है? प्रशासन की गलती है ना। आप भी स्वीकार करते हैं कि प्रशासन की गलती है, और एनटीए ऐसा क्या कर रहा है कि देखिए, पिछली बार भी यही हुआ, इस बार भी यही हुआ, ऐसा क्या है जो वो फेल हो जा रहा है? आप बता सकते हैं? देखिए, हमारे देश की जनता को भी समझना पड़ेगा, कमियां हम में भी हैं। जो पेपर जिसने लीक करा है वो भी हम में से है। तो आपको क्या लगता है ये सिस्टम की गलती है कि नहीं? की गलती है, नाकामयाबी है, और उसके लिए सिस्टम को सही और अच्छा मजबूत करना चाहिए। हाँ, ये बात ये है कि हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपका पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने के बाद रीनीट तुरंत हो रहा है, कि इस बात से हम सांत्वना है कि जो गलती हो जाती है कि भाई आपका अगर ये कैंसिल नहीं होता और इसी में हो जाता तो जो जो दावेदार जो असली थे उनको नहीं मिलती सीट, है ना। जिन्होंने चीटिंग करी है उनको वो सीट मिल जाए। अब जिसका सिलेक्शन, देखिए, एक बार एग्जाम हो या 2 बार हो, जिसका सिलेक्शन होगा, होना है उसका होगा, चाहे 10 बार हो। हाँ, हम ये नहीं कह रहे, हम इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आगे अब हम लोगों ने तैयारी कर ली, हम नए सेशन की तैयारी कर रहे थे, अब हम फिर 1 महीने पढ़ाएंगे, तो ये बात सत्य है। हमको भी अब उन बच्चों को हम क्लास दे रहे हैं, उनको हम टेस्ट दे रहे हैं, उसी फीस में एक्स्ट्रा हमारे ऊपर भी बर्डन आ रहा है। तो ये है कि बुरे वक्त जब होता है तो मिलजुल के काम किया जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए बच्चे बाहर से आते हैं पढ़ने। कितने बच्चे होंगे जो आसपास के गांव से, आसपास के जिलों से आते हैं। अब उनका रेंट, जो रेंट भी है, क्या वो रेंट खुद मैनेज करते हैं? खाना पीना मैनेज करते हैं? मेंटल जो इश्यूज होते हैं वो खुद देखते हैं। एक बच्चा कितना पढ़ाई करता है? कम से कम 14 से 16 घंटे पढ़ना पड़ता है नीट के लिए, तब जाके वो निकल पाता है। हाँ, ये तो है, ट्रॉमा से तो गुजरना पड़ता है ना, मेंटली, फिजिकली
और कह सकते हैं कि हम लोग जो है इमोशनली और इकोनॉमिकली हर तरीके से लॉस हुआ है, मानते हैं इस बात को हम, है ना? अच्छा, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आप बता सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल है? मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट का और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों का उसमें रोल है ना? उसको और मजबूती के साथ, जैसे योगी आदित्यनाथ जी एकदम और बढ़िया से प्रशासन को मजबूत कर रहे हैं, और उसको सुदृढ़ किया जाए। जिन्होंने जिन्होंने लीक किया है पेपर, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो, है ना? उनको उम्र कैद दी जाए, फांसी की सजा दी जाए जिन्होंने ऐसा किया है। कुछ ऐसा रोल मॉडल बनाया जाए कि भैया कि अगर आप ये काम करोगे, है ना, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि आपने आपने अगर जो है बहन बेटियों को छेड़ा, तो आप या तो यमराज के पास जाइए, या तो फिर हाफ एनकाउंटर कराइए। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो शक्ति है वो और भी बढ़ती जाए, ताकि जो ये पेपर लीक होना और जिन्होंने ये काम किया है, ये कुकृत्य किया है, उनको पता किया जाए वो कौन है, और उनके ऊपर दंड, अच्छा सा बढ़िया दंड दिया जाए उन्हें, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे। ये हम कहना चाहेंगे। अभी हम छात्रों के साथ मौजूद हैं और हम आ गए हैं वहीं जहां पर कक्षाएं चलती हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब नीट का पेपर लीक हुआ, जब पहली खबर उन्होंने सुनी तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम है? वैष्णवी। अच्छा, जैसे आपने 3 तारीख को पेपर लिया, उसके बाद सडनली आपको 12 तारीख को पता चला कि एग्जाम लीक, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, आपने क्या उस समय सोचा? मेरा रिएक्शन यही था कि जिनके लिए मतलब जो हाई स्कोर कर रहे थे उनके लिए तो बुरा, बट जो नहीं स्कोर कर पा रहे थे उनके लिए मौका मिल रहा है उन्हें फिर से प्रैक्टिस करने का, उनको फिर से प्रिपेयर करने का। अच्छा, आप कितने मतलब 1 डेढ़ साल कितना आपने स्पेंड किया है? मैंने 1 साल। 1 साल आप फुली प्रिपेयर थे? हाँ, बोल सकते हैं बट उतना नहीं जितना आप मैं चाह रही कॉन्फिडेंट थी। हैं? मतलब आप फुली प्रिपेयर? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपने 1 साल पूरी मेहनत की और जब पेपर लीक हुआ तो आप अपने लिए बताइएगा। मेरे लिए तो ये बेनिफिट हुआ बिकॉज मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मेरे लिए अच्छा होता है, वो टाइम मुझे मिल गया। अच्छा, जो लाखों बच्चे हैं जो पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके बारे में यही कहना चाहूंगी, उनका तो टाइम वेस्ट हुआ ना कहीं मेहनत तो वेस्ट हुई ना। वो चाह रहे थे कि इस बार वो जब उन्होंने अपना पूरा दिया था, पर क्या हुआ कि एनटीए की सिर्फ एक लीक की वजह से वो रह गए, या फिर उनका सिलेक्शन हो चुका था फिर भी अब उन्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से वही किताबें वही सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से पूरी मेहनत करनी। आप कानपुर के ही रहने वाले हैं? हाँ। आगे बताइए, जैसे आपने बताया कि एनडीए क्यों अनसक्सेस हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? आई वुड से कि जैसे एनडीए साल भर के 12-13 पेपर्स करवा रहे हैं, तो व्हाई इज इट ओनली नीट एंड एसएससी एग्जाम्स, लाइक जैसे जेईई मेंस का एग्जाम। तो जेईई मेंस हम लोग ने बहुत पहले सुना, बस मुश्किल में जब से जेईई मेंस चालू हुआ है तो आया सिर्फ एक बार नहीं हुआ। अच्छा, तो इसका लीक होने का कारण क्या है? जो नीट का पेपर लीक हो रहा है, जेईई मेंस का नहीं हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? कोई इंटरनल पॉलिटिक्स या फिर कोई नेता वगैरह कुछ मिला है? कुछ क्या आपको लगता है? इंटरनल पॉलिटिक्स तो है है। हाँ, वो तो मानता हूँ। करप्शन इज एवरीवेयर, बट व्हाट आई बिलीव इज लाइक जैसे जेईई मेंस में प्रॉपर शिफ्ट्स होती हैं डिफरेंट पेपर्स में, जैसे जितनी नॉलेज मुझे भी है नीट एस्पिरेंट इज लाइक जेईई मेंस में 6 से 7 दिन पेपर चलता है, पर डे 4 शिफ्ट्स होती है, तो 24 पेपर्स होते हाँ। हैं। तो फिर इट्स लाइक practically impossible for any person to read all the 24 papers, और इवन आपको नहीं पता है कि आपके पास कौन सी शिफ्ट का पेपर आया है। Why is it कि नीट में आपको ऑफलाइन पेपर कराना है तो आप कराइए, लाइक कंट्रीज लाइक चाइना एंड साउथ कोरिया भी करवाइए, लेकिन उनका पेपर कभी नहीं। फाइन, अगर आपको लग रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस इज लीकिंग द पेपर तो आप ऑनलाइन करिए। एंड हम एक ही पेपर क्यों बनाए, जैसे जेईई मेंस में 24 से 25 पेपर साल भर में होता है, 2 शिफ्ट्स होती है, एक आपका जनवरी कंटेंट होता है, इंडियन कंटेंट होता है, तो साल के 50 to 55 क्वेश्चन उनके क्वेश्चन पेपर्स पर। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने सांत्वना दी है कि सीबीआई इसकी जांच करना है, क्योंकि पिछले बार भी नहीं हुआ था, सीबीआई ने जांच की, कोई रिजल्ट कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसके बावजूद भी फिर से शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी सीबीआई जांच करेगा। आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीद है कि कैसे जांच होगी? आई डोंट थिंक सो बहुत ऊंच डिटेल्स में जाएगा। जैसे 2024 में 1 महीने में मैटर दब गया था, द सेम सिचुएशन विल बी दिस ईयर एज वेल, बिकॉज
हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो देश के पॉलिटिशियंस हैं, नेता है, दे आर अनएजुकेटेड एंड दे वुड नेवर एवर अंडरस्टैंड द पेन ऑफ एन एस्पिरेंट कि कोई 2 से 3 साल मेहनत कर रहा है, कुछ बच्चे हैं जो 11th से मेहनत कर रहे हैं, कोई 9th से मेहनत कर रहा है, दे वुड नेवर गो थ्रू दैट। आप कितने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं? ये मेरा फोर्थ ईयर। अच्छा, अभी 2024 का पेपर भी आपने दिया होगा, उस पे आपका क्या था कि आपने पेपर दिया है 2 साल प्रिपरेशन पे, उसके बाद आपको सडनली पता चला कि कैंसिल हो गया, तो तब आप पे क्या बीती थी 2024 के बाद? 2024 में तो कैंसिल नहीं हुआ था, लेकिन मीडिया में आ रही हाँ, लीक हुआ, हाँ, बहुत जगह से हुआ है कि जांच हुई है। रेड कोर्ट का केस किया, लेकिन उस बाद कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, बस जहाँ जहाँ लीक हुआ वहाँ इन्होंने कैंसिल किया। इस बार लेकिन ऐसा हुआ कि और इंडिया ही लीक कैंसिल कर दिया है, और पेपर तो काफी इजी आया था इस बार, बहुत हैरेंट था, बहुत मार्क्स भी आ रहे थे, और जस्ट कैंसिल हुआ बहुत बुरा नहीं। अच्छा, जैसे देखिए आप 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपने इस बार जैसे आपने बताया कि हमारे नंबर बहुत अच्छे हैं, आपने टोटल 720 में कितने तक? 670 तक आप गए थे, यानी देखा जाए कि बहुत ही अच्छा नंबर है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि 4 साल से आप प्रिपरेशन में, तो आप पे मेंटली प्रेशर क्या हो रहा है? क्योंकि इस बार जब लीक हुआ है तो 1 महीने बढ़ा दिए है, अब महीना जो बढ़ा दिएगा, आपको जो पेपर आपने दे दिया, जो रिलीफ मिलता है, उसके बाद फिर प्रेशर बन गया, तो आप कैसे हैंडल करें? हैंडल क्या आप करना तो है ही, लेकिन क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं, 1 महीना पहले जैसे आपने बताया पेपर से 1 महीना पहले बहुत प्रेशर होता है, ये रिवाइज करो टेस्ट को, या एनालिसिस करो वैसे ही, और बहुत मुश्किल से इंसान उससे निकल पाता है। हम लोग उससे बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं कि मतलब पूरा खुशी होती है पेपर हो गया, अच्छा हो गया, घर वाले भी बहुत खुश थे, लेकिन फिर वैसे ही दोबारा थे नहीं जाना। पहले तो हम लोग पेपर हुआ चीज होगा कि चलो एटलीस्ट स्पेस से बाहर निकल, इलेक्शन हो जाएगा, घर वाले भी खुश थे, और लेकिन फिर से जब पता चला कि लीक हुआ है और कैंसिल हो गया, फिर से वही पेज में वापस आ गए हम लोग, फिर से पेपर दे रहे हैं, उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा माइंड पर, लेकिन अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मुझे बताएं, कोई भी फेस्टिवल आता है, ईद हो या फिर कोई भी मुहर्रम, कुछ भी हो, तो आप उसे क्या खुल के सेलिब्रेट कर पाते हैं, या फिर पढ़ाई पे भी एक प्रेशर रहता है कि हाँ पढ़ाई भी करनी है, ये भी मैनेज करना होता है? हाँ, लेकिन कोई फेस्टिवल होता है वो हम लोग का माइंड में ये रहता है, कहीं भी फेस्टिवल क्या कहीं भी जाते भी कोई है भी तो छोटा मोटा कुछ भी होता है तो माइंड में ये रहता है कि घर जाके पढ़ना है, ये रिवाइज करना है, ये पढ़ना है, फॉर्मूले लिखना है, ये करना है। कितने घंटे पढ़ते हो? On an average 8 to 10 hours क्योंकि आपका फोर्थ है। हाँ। अच्छा, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं देखा जाए, जो हमारे बच्चों की मेहनत वो चंद पैसों में खरीदी जा रही है, आपको ये लगता है? क्योंकि इस बार देखा जाए कि जो 5-5 लाख रुपए तक के पेपर बिके, आपको क्या लगता है कि क्या एनटीए जो है अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा है? थोड़ी क्लास है एनटीए का, देखिए एनटीए सबसे पहले तो जो मतलब उस तरह के जैसे उन्होंने ट्वीट किया था इस बार टॉपिक, आप पढ़ाई भी शुरू करो। उसके बाद क्या नाम टेलीग्राम पे मैंने देखा लगभग 1 अप्रैल को रात से ही 11 बजे मेरे पास एक 2026 करके क्वेश्चन पेपर की लिंक आ रही थी, और उस लिंक को ओपन करने के लिए उन्होंने 25,000 रुपए थे। मुझे लगा पे होगा, लेकिन बाद में जब ये सारी चीजें खुली कि 7 तारीख को पेपर लीक हुआ, तो वो वही नहीं काफी मतलब और वही सैंपल पेपर बना के दिया गया था। अच्छा, मतलब आपके टेलीग्राम पर भी वो लिंक आया था जिससे नीट का पेपर आप खोल सकते थे। कितना प्राइस था उसका? उसका 25 से 30,000 रुपए 1 तारीख को रात में करीब 1:30-2 बजे के आसपास मेरे पास आया। 25 से 30,000 रुपए वो कूपन, मुझे लगा फेक होगा, कोई भी आदमी जाहिर सी बात है कि कोई सैंपल पेपर 30,000 का कोई खरीदेगा, लेकिन वो पेपर वही था। जब बाकी मैंने मीडिया वगैरह कई जगह देखा तो वही लिंक वही पेज दिखाया गया। देखिए, अब यहाँ पर एक छात्र मौजूद है, उसने बताया कि पेपर के 2 दिन पहले वहां से एक टेलीग्राम पर लिंक रन हो रहा था। इन्होंने जब पहली बार देखा तो इनको लगा कि ये फेक हो सकता है, जब बाद में पता चला कि टेलीग्राम पर लिंक जो होते हैं वो रन कर रहे हैं। अब देखिए, आप एक छात्र है, इसने बिल्कुल खुलासा किया है, एक पेपर की कीमत 25 से 30,000 रुपए, और ये कीमत लाखों में भी है। अब देखिए, बच्चे मेहनत करते हैं, साल भर खपाते हैं, कोई 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत को चंद पैसों में खरीदा जा रहा है। कैसे? ये देखा जाए कहीं ना कहीं एनटीए की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि
एनटीए ने जब 2024 में पेपर ऐसे ही लीक हुआ था, उसने आश्वासन दिया था कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वही हुआ। हमारा जो भारत का सिस्टम है, भारत का एजुकेशन है, देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि हर बार पेपर लीक और उसको री एग्जाम करा देना ही सोल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि एक बच्चा, आप खुद सोच के देखिए, अपने सारे त्योहार तक किनारे कर देता, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, अपने माता पिता से भी दूर होकर एक चार दीवारियों के बीच रहकर वही पढ़ाई करता है, और उसके ऊपर कितना प्रेशर बनता है। ये स्थिति है, और हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। री एग्जाम सोल्यूशन नहीं है सर। इसी के साथ मैं अकुल गुप्ता, और आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज।